एंगल साहब रोशनी से एंगेज रोशनी थी, डालिए थोड़ा हम सा। सेटलमेंट वो कर रहे थे। हम कौन सा ऐसा मैजिक था जी, हम जिससे सेटलमेंट कर पीटीआई रहे ने थे आपसे कि जी टिकट वापस ली, लेकिन बाप पार्टी ने आपकी हिमायत की और फिर उसके बाद पीटीआई ने अपना जो मध्य मुकाबल उम्मीदवार था उसको भी बिठा दिया? क्या हुआ ऐसा? कौन सी जी, ऐसी मैं चीज़ आपको ये थी जो बता रहा हूँ कि हमारे देखिए सामने आई जी, नहीं और ये अचानक हो गई? जब से आप इलेक्शंस होते आए हैं तो कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है, कैंडिडेट्स के पास लोग जाते हैं। हमारे इलाके में उसको मेड़ भी कहते हैं, जरगा भी कहते हैं। हम भी इसी तरह बीएपी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, आई एंजॉय अ वेरी गुड ट्रस्ट एंड रिलेशन विद दैट पार्टी। मैं पिछले इसी ग्रुप के साथ जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी है, पिछले 20 ईयर्स से इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इनके साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा हूँ। तो दे वांटेड मी सर 20 साल पहले तो ये पार्टी थी एज नहीं, देयर ये तो पार्टी बनी थी अभी 2-2.5 कैंडिडेट, साल क्योंकि पहले। हमने इनसे जब वोट लेने बलूचिस्तान में थे। हुकूमत की सिर्फ तब्दीली के अमल पीटीआई का के आगाज़ हुआ, वोट उस वक्त ये से पार्टी बनाई गई थी। सेनेटर नहीं आ रहा था। उससे पहले जी ये पार्टी नहीं थी सर, 2 साल पहले ये पार्टी नहीं थी। जी, उससे पहले पार्टी थी, लेकिन ये एक ग्रुप था जो पहले एक जो मॉडरेट लोग हैं उनका, वो बलूचिस्तान पीछे बलूचिस्तान अवामी मुस्लिम पार्टी के लीग नाम से बहरहाल काफ नहीं में थी। भी रहे। ये लेकिन मुख्तलिफ जमातों से जी, लेकर लोग बलूचिस्तान फिर एक अवामी जमात पार्टी क्रिएट की के गई थी। इन्होंने अभी ये फैसला ये किया लास्ट लेटली, दे डिसाइडेड कि जी हम मुस्लिम लीग काफ में जाएं या हम किसी और पार्टी में, तो उसके फैसले फेडरल में हो जाते हैं। तो हम जो हैं अपने फ़ैसले बलूचिस्तान में करने के लिए जो लाइक माइंडेड हैं, जो प्रो पाकिस्तान हैं, जो शुरू से पाकिस्तान के जो नैरेटिव है इसको लेके चलते हैं, दे मेड अ ग्रुप एंड दे मेड अ पार्टी। तो मैं इनके साथ शुरू से चल रहा था, तो दे ऑप्टेड मी एज अ कैंडिडेट। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के अंदर थोड़ा सा स्प्लिट था एंड विच अल्टीमेटली फिनिश्ड। वो संजरानी साहब ने भी उसमें जाके, या नवाजुद्दीन साहब को रिक्वेस्ट की, चीफ मिनिस्टर साहब भी गए कि जी पीटीआई के पहले ही वोट पूरे नहीं है एक सेनेट की सीट के, और अगर हम इस तरह 2 या 3 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करेंगे तो क्योंकि बीएपी से हमने 2 या 3 वोट लेने थे, तो अगर हम कंटेस्ट करेंगे तो हमारी ये सीट ज़ाया हो जाएगी। और अच्छा आपको अब्दुल पता है कि कादिर साहब, सेनेट में एक एक आखिरी वोट सवाल की इस पूछ वक्त लूं। बड़ी इंपॉर्टेंस है। जी 12 तारीख को जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो रहा होगा, तो क्या संजरानी और गफूर हैदरी मुंतखब होंगे या कोई सरप्राइज अभी और भी है इसमें? नहीं, देखें, अगर हमारी तरफ से तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको नॉमिनेट कर दिया है। संजरानी साहब को अभी तक हमारा डिप्टी चेयरमैन का कैंडिडेट का कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। ये एक आज नहीं, आज दावत पॉलिटिकल तो दी ना, डेवलपमेंट परवेज है, खटक ने क्योंकि उनको दावत दी आज गफूर हैदरी साहब को। मौलाना साहब के 5, देखें मैं यही बताने जा रहा हूँ कि दे हैव 5 सेनेटर्स इन द हाउस ऑफ 100। तो अगर 5 सेनेटर वो हमें आ जाते हैं, अगर हमें वोट करते हैं, तो ये एक पॉलिटिकल ऑफ़र है और पॉलिटिकल एक्टिविटी है कि इन्होंने हाउस को बैलेंस रखने के लिए एक उनको ऑफ़र दी है कि अगर मौलाना साहब ज्वाइन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की साइड को ज्वाइन कर लें। दे हैव ऑफर्ड देम डिप्टी चेयरमैनशिप। तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, अगर नहीं भी की तो इलेक्शन में तो आपको पता है दोनों जो लोग होते हैं मध्य मुकाबिल, वो अपनी अपनी एफर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह वी आर होपफुल के चेयरमैन की सीट हम जीतेंगे, और डिप्टी चेयरमैन अगर हैदरी साहब हमारे साथ होंगे तो वो भी जीतेंगे।